अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 73। साक्षी भाव का सार यही है कि आप जो खोज रहे हैं वो आप ही है। जैसे सागर लहरों को कहता है तुम मुझसे अलग नहीं हो, वैसे ही आत्मा हमें कहती है तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। एक प्राचीन दृष्टांत है, एक मछली समुद्र में परेशान होकर तैर रही थी। वो समुद्र से पूछने लगी, माँ सागर, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मैं प्यासी हूँ। समुद्र हंसा और बोला, मूर्ख मछली, तुम पहले से ही मेरे भीतर हो। तुम जिसकी तलाश कर रही हो वो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। हम भी वही मछली हैं जो स्वयं को खोज रहे हैं, जबकि हम जिसे खोज रहे हैं वो हमारा स्वरूप ही है। साक्षी भाव इसी सत्य का साक्षात्कार है। योग की सभी शाखाएं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, राजयोग, अंततः इसी एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। साक्षी भाव जब यह भाव जाग जाता है तो भक्ति में भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। कर्म में कर्तापन समाप्त हो जाता है। तो आज से ही इस महान साधना को अपनाइए। देखिए, सुनिए, अनुभव कीजिए, पर पकड़िए नहीं। यही साक्षी भाव का मर्म है, यही अष्टावक्र गीता का सार है और यही आपकी वास्तविक प्रकृति है। साक्षी भाव संसार के बीच अद्वैत का अनुभव। जब साक्षी भाव पूरी तरह जाग जाता है तो एक अद्भुत रहस्य खुलता है। यह संपूर्ण जगत आपके भीतर ही घटित हो रहा है। आप वो विशाल आकाश है जिसमें सारा नाटक चल रहा है। एक गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, इस कमरे को देखो, या मेज है, कुर्सी है, दीवार है, दीवार पर चित्र है। अब आंखें बंद करो और इन सब को अपने भीतर देखो। जो कुछ भी तुम्हारे बाहर है वह सब तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारी चेतना ही वह कैनवास है जिस पर यह सारा विश्व केंद्र चित्रित हो रहा है। साक्षी भाव की 3 स्तरों पर अनुभूति। 1, शरीर स्तर पर शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देखो। दर्द या सुख को महसूस करो, पर उन्हें अपनी पहचान न बनने दो। 2, मन स्तर पर विचारों को बिना रोके टोके आते जाते देखो। भावनाओं को उठते बैठते हुए अनुभव करें। 3, चेतना स्तर पर यह जानना कि मैं वह हूँ जो यह सब देख रहा है। स्वयं को शुद्ध दृष्टा के रूप में पहचानना। साक्षी भाव से संबंधों का परिवर्तन। जब आप साक्षी भाव में रहते हैं तो आपके संबंध पूरी तरह बदल जाते हैं। प्रेम में आसक्ति नहीं रहती, क्रोध में पहचान नहीं रहती, मोह में बंधन नहीं रहता। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपने परिवार से कैसे प्रेम करूं और साथ ही साक्षी भाव भी बनाए रखूं? गुरु ने उत्तर दिया, जैसे एक नर्तकी नृत्य करते हुए भी जानती है कि वो नृत्य नहीं है, वैसे ही तुम प्रेम करो पर जानते रहो कि तुम प्रेम नहीं हो। यही साक्षी भाव का सौंदर्य है। साक्षी भाव का वैज्ञानिक पक्ष। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सत्य को समझ रहा है। मस्तिष्क में होने वाली सभी प्रक्रियाएं स्वतः चलती रहती है। हमारा स्वयं वास्तव में उन प्रक्रियाओं का प्रेक्षक मात्र है। चेतना ही वह मूल आधार है जिस पर यह सब घटित होता है। साक्षी भाव ग्रस्त जीवन की साधना। साक्षी भाव केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, इसे दैनिक जीवन में इस तरह अपनाएं, कार्यालय में काम करते हुए भी आंतरिक रूप से विराम में रहें। पारिवारिक जीवन में संबंधों में डूबे हुए भी अलग रहें। सामाजिक गतिविधियों में भीड़ में होकर भी एकांत में रहें। साक्षी भाव की परिपूर्णता में ही मैं ही हूँ का बोध अंतः साक्षी भाव उस अवस्था तक ले जाता है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। केवल शुद्ध हूँ का अनुभव रह जाता है। एक राजा ने संत से पूछा, मुक्ति क्या है? संत ने उत्तर दिया, जब तुम और मैं का भाव मिट जाए, जब पूछने वाला और उत्तर देने वाला एक हो जाए, वही मुक्ति है, वही साक्षी भाव की पराकाष्ठा है। अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं? अब केवल एक ही प्रश्न शेष है, क्या आप इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? वो यात्रा जहां आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, बस अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। साक्षी भाव कोई साधना नहीं, यह तो अपने होने का सहज बोध है। इसे जान लो और सब कुछ जान लिया जाएगा।